दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। गुजरात में चुनाव यानी मतदान की तिथि तय कर दी गई है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होंगे और हिमाचल प्रदेश के परिणाम के साथ ही गुजरात चुनाव के परिणाम भी आएंगे। गुजरात मॉडल को लेकर देश में और विदेशों में भी जिस तरीके का परसेप्शन गढ़ा गया, जिस तरीके का व्यू बनाया गया, जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा ने समूचा खेल खेला, उसकी हकीकत को लेकर आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। यह खुलासा गरीबी बेरोजगारी का नहीं है, यह खुलासा दलित अत्याचार का नहीं है, यह खुलासा आदिवासियों के साथ हो रहे भेदभाव का भी नहीं। यह चुनावी आंकड़े का खुलासा है जिसे देखकर, सुनकर, समझकर आप हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में क्या पूरी गुजरात में भाजपा का सचमुच शासन था या शासन है। यह सवाल उन आंकड़ों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि वास्तव में गुजरात क्या है और वहां किस तरीके की राजनीति चल रही है और भाजपा का कितना प्रभाव है। कहने को तो यह आरएसएस के लिए और भाजपा के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, लेकिन इस प्रयोगशाला में चुनावी गणित क्या कहते हैं, चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए पहले चुनाव में भाजपा ने वहां विधानसभा की 127 सीटें जीती थी। 182 सीट की इस विधानसभा में पहले चुनाव में भाजपा को 127 सीट मिली थी और तब से लेकर पिछले 2017 तक भाजपा की सीटें लगातार कम होती गई, 127 से 99 तक आ पहुंची। लेकिन परसेप्शन यही गढ़ा गया कि गुजरात हमारा है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि पिछले 27 साल से भाजपा की महासत्ता है। लेकिन पिछले चुनाव के आप नतीजे और आंकड़े को देखेंगे या उससे पहले के नतीजों को देखेंगे तो आपके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा कि असल में भाजपा का गुजरात में क्या कुछ है। और यही क्या कुछ है ही मोदी शाह के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल अभी भी ऐसी 8 सीटें हैं जिन पर भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत पाई है ना। 27 साल के शासन के बाद भी यदि ऐसी 8 सीटें हैं तो आप समझिए कि भाजपा कहां तक है। अब आपको हम दूसरा खुलासा करते हैं। गुजरात में 33 जिले हैं और इनमें से 3 जिले ऐसे हैं जहां 2017 के चुनाव में भाजपा ने पूरी तरीके से कब्जा बनाया था, यानी उन 3 जिलों की हर विधानसभा की सीट जीत ली थी और ये सीटें थी सूरत, बड़ौदा जिले की। कांग्रेस के पास ऐसी 5 जिले थी जहां भाजपा ने खाता भी नहीं खोल पाया। लेकिन उन 3 जिलों के मुकाबले कांग्रेस के पास जो 5 जिले हैं वह छोटे जिले हैं जहां विधानसभा की संख्या कम है। अब एक और शानदार और मजेदार खबर सुन लीजिए या आंकड़े जान लीजिए कि गुजरात में 11 जिले ऐसे हैं वहीं भाजपा का प्रभाव है और उनके 99 में से 73 सीट यानी 73 सीट इन्हीं 11 जिलों में जीते हैं, जिसमें भावनगर, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा,
ये जिले हैं 11 जिले, जहां से भाजपा को 99 सीटों में से 73 सीटें जीत ली थी और बाकी 22 जिले में उन्हें केवल 26 सीट मिली थी। सोचिए, उस 22 जिलों में कांग्रेस का प्रभाव है या कांग्रेस का प्रभाव रहा है, जहां भाजपा केवल 22 जिलों में 26 सीटें जीतती है और 11 जिलों में भाजपा 73 सीट जीत लेती है और सरकार बन जाती है। जिलों के हिसाब से यदि देखा जाए तो भाजपा की पकड़ या पहुंच केवल 1/3 जिलों पे है। 22 जिले ऐसे हैं जहां भाजपा को इक्के दुक्के सीट मिलती है, उनमें से 5 जिले तो ऐसे हैं जहां भाजपा खाता भी नहीं खोल पाई, यानी 17 जिलों में केवल 26 सीट और सरकार बन जाती है। ऐसी परिस्थितियां जब वहां हैं तो आने वाले दिनों में जब 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होंगे तो किस तरह की परिस्थितियां बनेगी, और जब हर चुनाव दर चुनाव भाजपा की सीटें लगातार कम होते जा रही है तो क्या इस बार सत्ता बदल जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस चुपचाप ग्रामीण अंचलों में काम कर रही है और केवल अपनी पिछले बार मिले वोट ही बचा ले तो 100 सीट से ज्यादा कांग्रेस की हो जाएगी, और यही परेशानी का सबब है भाजपा के लिए, हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने वाले आरएसएस के लिए। और ऐसी परिस्थिति जब निर्मित हो गई है तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हम ये कर दें कि केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर की मांग करके भाजपा के सामने भले ही कोई चुनौती पेश नहीं की हो, लेकिन मुस्लिम वोट उनसे एक झटके में खिसक गए और भाजपा जो सोच रही थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी, वह इसके इतर उन 11 जिलों में प्रभावशाली होने लगे हैं जहां हिंदू वोट है और वहां केजरीवाल सबसे ज्यादा प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या भाजपा के हिंदू वोट खिसक जाएंगे या भाजपा के वोट ही आम आदमी पार्टी काटेंगे? ये कई तरह के सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों के मद्देनजर आप देखेंगे या इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का गुजरात भाजपा के कब्जे में है। आप खुद सोचिए कि 33 जिलों में से केवल 11 जिले ही ऐसे हैं जहां बीजेपी प्रभावशाली, और उनमें से 3 जिले ऐसे हैं जहां वह पूरी तरीके से कब्जा बनाए हुए हैं, जबकि विपक्ष के पास पिछले बार 22 जिले थे और उनमें से 5 जिले ऐसे थे जहां बीजेपी के खाता तक नहीं खुला था। ऐसी तमाम परिस्थिति को लेकर जब मोरबी की घटना हो जाती है, और मोरबी की मजेदार घटना तो यह है कि जो ओरेया कंपनी जिन्होंने पुल के मेंटेनेंस का ठेका लिया था, उनकी एक किताब छपने का भी खुलासा हो चुका है। दिव्य भास्कर ने बड़े विस्तार से उस किताब का जो शब्द सह प्रकाशित कर दिया है वह भी कम हैरान कर देने वाला नहीं है कि जिस पटेल की कंपनी है उसने जो किताब लिखी है वह तो लोकतंत्र को खत्म कर देने का सपना देखते हैं। वह लोकतंत्र की वजूद को ही नकारते हैं और कहते हैं डिक्टेटरशिप लगा दो 10-15 सालों के लिए। और ऐसे व्यक्ति को भाजपा प्रोत्साहित करती है, उन्हें ठेका देती है, जबकि इस तरह के व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए, ऐसा संविधान विशेषज्ञों का कहना है। तब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके के आंकड़े पिछले चुनाव में
भाजपा ने हासिल किए थे, यदि इस चुनाव में थोड़ा सा भी खिसक गया, या उन 11 जिले जो उनके प्रभावशाली हैं, और वे अभी भी वहां फोकस दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस बार 73 नहीं 80 सीट चाहिए उन 11 जिलों से, और यदि थोड़ा सा भी वह 11 जिला बिगड़ गया आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के रीति नीति से, तो यकीन मानिए कि गुजरात के चुनाव परिणाम कुछ और ही होंगे। धन्यवाद।